तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एनसीईआरटी सीबीएसई एचबीएसई उनकी जो है चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को हम कवर करने वाले हैं। पार्ट को नहीं, बाकायदा हम यहाँ पे पार्ट 2 है ये वीडियो का, और इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्योंकि मैंने समरी को आपको ऑलरेडी करा दिया था, उसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ उधर दे दी थी। अब भी जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस चैप्टर के, ठीक है। और उसके अलावा बाकी वीडियोस जितनी भी है उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। मजेदार पार्ट था, कहानी मजेदार थी और इतने ही मजेदार हमारे पास में क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन आ रहा है, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। कमेंट करनी है हमें, ठीक है ना। मतलब ग्रिफिन एक कानून विरोधी था, मतलब अपराधी था या फिर कानून नहीं मानता था, कुछ भी बोल सकते हो। तो ऐसे आदमी के बारे में आपको, मतलब ग्रिफिन के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि वो कानून नहीं मानता था, तो उसके बारे में आपको बतानी है, अपनी राय देनी है। कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कि वो कानून नहीं मानता था, मतलब अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी और भाग गया। फिर जो है चोरी करी दूसरे के में, फिर वहां से भाग के तीसरे में चोरी करी, ऐसे चोरी करता गया। वो कहानी पूरी आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही मेड एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंट, ही वांटेड टू डिस्कवर हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, यानी कि शरीर कैसे गायब हो सकता है। तो इन द एंड ही डिस्कवर्ड रेयर ड्रग्स, उसने मिल गया वो चीज़, और ही swallowed them and his body became transparent like a sheet of glass, he became invisible after removing his clothes। मतलब सारी चीजें आपको बतानी है शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि हमें इसके बारे में बताना है ना कि ये कानून को नहीं मानता था, तो पूरा बेस बनाना पड़ेगा, फिर आगे लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। तो आप जो है, मतलब ग्रिफिन जो था, मतलब एक बेवकूफ़ आदमी था, मतलब समझदार था, वैसे तो साइंटिस्ट था। तो आप इसको साइंटिस्ट के रूप में कैसे मतलब मानोगे, बताओ यार। मतलब आप ग्रिफिन को एक वैज्ञानिक के रूप में कैसे आंकेंगे, यानी कि बताएंगे कि कैसा वैज्ञानिक था, वो सारी चीज़ें बतानी है। तो ये एक सन की वैज्ञानिक था, अपनी चलाता था, लोगों से अपना प्रतिशोध, अपना बदला पूरा लेता था, रिवेंज करता था, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आगे चलते हैं, टॉक अबाउट इट में पहला क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल, क्या आप गायब होना पसंद करोगे। तो बताओ यार, आप मतलब कुछ मोस्टली तो चाहेंगे यार गायब ही हो जाए, मतलब मजा ही आ जाए बिल्कुल। चलो आगे इसमें क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डू यू फोरसी इफ यू डिड। अगर आप गायब हो जाते हो तो आपको क्या दिक्कत, क्या खुशी और क्या नुकसान, मतलब लाभ हानि क्या मिलेंगी, वो फायदे नुकसान आपको बताने हैं। तो गायब हो जाएंगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो किसी को पता ही नहीं लगेगा हम क्या कर रहे हैं, कहाँ है, क्या है ना। अगर हमें कुछ हो गया तो भी किसी को पता नहीं लगेगा। वैसे ही जो है फायदा भी है, किसी को बदला लेना तो ले लो अपना बदला, या फिर कुछ जासूसी का काम करना हो वो भी हो सकता है आपसे। जो भी है आपकी राय है, आप लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, आर देयर फोर्सेज अराउंड अस दैट आर इनविजिबल, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिज्म। हमारे आसपास फोर्स है, हमने साइंस में पढ़ा हुआ है, फोर्स वही फोर्स है ये। आप वैसे वाली फोर्स मत समझ लेना कि आर्मी वगैरह नहीं, ये जो है आपके आसपास जो फोर्स है, जैसे मैग्नेटिज्म होगा, चुंबक, चुंबक दूसरे चुंबक को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, तो वो उससे चिपकता थोड़ी ना, वो कुछ आता हुआ दिखाई थोड़ी ना देता आपको, वो ऐसे ही ट्रांसपेरेंट है, इनविजिबल है। तो वो फोर्स जो है ये बता रहे हैं कि आर देयर फोर्सेज अराउंड अस दैट आर इनविजिबल, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिज्म। आर देयर एस्पेक्ट ऑफ मैटर दैट आर इनविजिबल नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, व्हाट वुड यू टू द वर्ल्ड बी लाइक इफ यू कुड सी सच फोर्सेज एंड सच एस्पेक्ट ऑफ मैटर। अगर आप, क्या होता अगर आप उनको देख सकते, मतलब चुंबक की जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको अगर आप देख सकते, चुंबकीय प्रभाव बन रहा है उसको देख सकते, तो कैसा होता है, तो वो आप बता सकते हो कि आप फील आती है आपको। तो ये आपकी मतलब थिंकिंग के ऊपर है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और हाँ, आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस मतलब जो भी आपकी ये बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें से बहुत ही कम नंबर का आता है, मतलब 20-25 नंबर की आएगी। 10 चैप्टर हैं और सभी के क्वेश्चन आंसर, स्टोरी है, सब कुछ अलग अलग है ना। आपको भी पता है ये चीज़। और यहाँ पे टेक्सचुअल क्वेश्चन में से बहुत ही रेयर चांस होता है आने का। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रखा है, हर चैप्टर का मतलब अलग अलग सालों के पेपर्स को एनालाइज किया, प्रीवियस ईयर पेपर्स को, और उसमें से कंक्लूड करके मैंने आपको बताया उसमें। तो उसको देख लेना वीडियो को बहुत, अगर आपको इसमें से फुल टू फुल मार्क्स चाहिए बुक में से। और अभी जो है इस चैप्टर में से अगर आपको चाहिए तो चलो
चैप्टर के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, दो पैसे मतलब दो अलग अलग पैरों से में पूछे जाते हैं, तो चलो उनको भी क्लियर करते हैं एक बार, क्योंकि उनमें से ज्यादातर चांस होते हैं क्वेश्चन आने के, तो उनको क्लियर करना जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन है पहले पार्ट में, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। मतलब देखो यहाँ पे बोल रहे दिखाई देने वाला आदमी पहली बार कैसे गायब हो गया, है ना। देखो कंफ्यूज कर रहे हैं हमको, हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल, ये गलत हो रही है लाइनिंग में, कुछ मुझे लग रहा शक हो रहा मुझे, चलो जो भी है, यहाँ पे उल्टा आना था, हाउ डिड द विजिबल मैन फर्स्ट बिकम इनविजिबल। तो कोई बात नहीं, इन्होंने हो जाती है यार, मिस टाइपिंग भी हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो साइंटिस्ट था वो कैसे गायब हो गया ये पूछ रहे हैं हमसे, तो उसने जो है एक्सपेरिमेंट किया और एक रेयर ड्रग ढूंढ निकाला और उसी ड्रग को पीने के बाद में वो गायब हो गया। तो ठीक है, वो चीज़ आपको बतानी है। और दूसरा क्वेश्चन आता है, वाई वॉज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स। मतलब वो गलियों में, वंडरिंग का मतलब होता है चक्कर मारना, तो गलियों में क्यों, स्ट्रीट्स का तो पता ही आपको गलियां, तो उन गलियों में चक्कर क्यों मार रहा था, क्योंकि वो अपने लैंडलॉर्ड को पीट के भागा था और वहां से भागने के चक्कर में वो चक्कर मार रहा था, भाग रहा था उधर, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको पता है, बाद में दूसरा केस हुआ था जब वो बिग लंदन स्टोर के अंदर गया और फिर वहां पे उसको पकड़ा गया रंगे हाथों, तो वहां से भागा, फिर वो भागते फिर रहा था, वो सारे सीन लिख सकते हैं आप यहाँ पे। और ठंड भी थी बहुत ज्यादा, तो भागना पड़ रहा था इसको। अब जो है दूसरे पार्ट में देखो, इसके पहला क्वेश्चन इसमें दूसरे पार्ट के, व्हाई डज मिसिस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। मिसिस हॉल को साइंटिस्ट जो है पागल सा, मतलब सरफरा क्यों लगा, बेवकूफ सा क्यों लगा, अपनी मन की चलाने वाला क्यों, क्योंकि जब वो शुरुआत में उससे बात करने गई, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, तो उसने कुछ भाव नहीं दिया और भगा दिया उसको कि तुझे किराया मिल रहा है ना, भाग यहाँ से अब, तो ऐसे करके भगा दिया। तो यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हो आप, मिसिस हॉल वॉज द वाइफ ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज इन Griffin, the scientist, was staying there. She saw that Griffin always kept his room shut and locked. He didn't want that anybody should disturb him. He said that he had come to enjoy solitude. His temper was irritable. All this made Mrs. Hall believe that scientist was eccentric. यानी कि वो जो है गर्म मिजाज का था, कोई भी कुछ भी बात करता भड़क जाता, सीधा गुस्सा, दिमाग खराब रहता उसका। तो वो सारी चीज़ें बतानी है आपको यहाँ पे बस। तो इस वजह से वो उसको मिसेज हॉल को लगा कि वो पागल है, सिर फिरा है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है इसी में, व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर इन द स्टडी। मतलब कि जो स्टडी था अध्ययन कक्ष में, तो वहाँ पे क्या क्या घटित हुआ। वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ। तो वहाँ पे वो स्टोरी लिखनी है ना, वो थी पादरी के पास में जो चोरी करता है, वो दरवाजा खोलता है और वो गायब मिलता है, फिर वो सारी लिखनी है आपको, ठीक है। तो वो जो पैसा रखा हुआ था ना उसका, वो था स्टडी रूम में। तो अभी जो है तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन। कुछ अजीबो गरीब चीज कैसे होने लगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स कैसे हैपन हुई वहां पे। तो क्या हुआ, पहले को अभी कुर्सी हवा में उड़ रही है, मतलब लोगों ने विचेस बता दिया, कभी भी दरवाजा खुल रहा, साइंटिस्ट का दरवाजा हमेशा बंद रहता, तो वो आज कैसे खुला हुआ, मतलब अजीबो गरीब चीजें चल रही थी, तो इस वजह से उनको शक भी हुआ था। तो उसके अलावा जो है यहाँ पे बता रखा है, मिसिस हॉल हियर्ड अ स्निफ नियर हर ईयर। स्निफ का मतलब होता है सांस लेना, जैसे ऐसे होता है ना सांस, मतलब कोई आपके आसपास, मतलब आपके पास कोई नहीं खड़ा लेकिन आपको आवाज आती है एकदम से साइड में कोई खड़ा है, सांस ले रहा है, तो ऐसा, ठीक है। तो वो सारी चीजें देख के वो घबरा गए, सोचे चुड़ैल आ गई यहाँ पे, तो भाग लो यहाँ से। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये तो हो गए क्वेश्चन आंसर आपके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है आपका, देखो एक तो आता है दूसरे पार्ट में पहला क्वेश्चन आएगा आपका इनबिल्ट क्या बोल रहा हूँ, अंदर के जो क्वेश्चन है ना चैप्टर के, उनमें से दूसरे पार्ट में पहला क्वेश्चन, व्हाई डज मिसिस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मिसेस हॉल साइंटिस्ट को सिरफिरा क्यों पाती है, क्यों पाती है पता ही आपको, इरिटेबल था, वो बात नहीं करना पसंद करता था, एकांत में रहना पसंद करता था और किसी को अपने कमरे में घुसने नहीं देता, हमेशा ताला लगा के रखता, सब कुछ ये सारी चीजें बतानी आपको। तो ये वाला क्वेश्चन एक तो इसमें से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको देखो एक और क्वेश्चन आ सकता है, ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच। ग्रिफिन के बारे में आपको बताना पड़ सकता है, ग्रिफिन कैसा बंदा है, तो आपको उसकी पूरी स्टोरी सी एक टाइप से बोलो तो छोटी समरी को, पूरा चैप्टर है उसको शॉर्ट समरी बना के वहां पे लिखनी पड़ेगी आपको। तो ग्रिफिन के बारे में, क्योंकि पूरा चैप्टर ग्रिफिन के बारे में है, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ सकता है। उसका कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको भी अच्छे से तैयार कर लेना,
ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच, और उसके अलावा जो है दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन जो कि साइंटिस्ट सेंट्री कैसे पाती है मिसेज होर। तो ये 2 क्वेश्चन जरूर से कर लेना और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांस रहेंगे इन्हीं में से आने के। बाकी मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पूरी बुक की एक ही वीडियो अलग से बना रखी है ताकि आपकी मदद हो जाए एग्जाम टाइम में, ज़्यादा टाइम नहीं होता स्टूडेंट्स के पास में उस टाइम। तो एक ही वीडियो में मैंने उसमें क्वेश्चन आंसर समझा भी रखे हैं और उनको जो है पीडीएफ वगैरह तो आपको पता ही है मिलती रहती है, तो उसका भी उसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी उस वीडियो को देख लेना, काम आ जाएगा आपके बहुत ज़्यादा। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, और अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते तो इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।